हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता को धन्यवाद दें। उनका राज्य हमारे जीवन में आए, उनकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। खुदा का वचन कहता है इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। कितना जरूरी है हम रोज परमेश्वर की हुजूरी में वो आत्मिक रोटी के लिए आए, उनके मुख से निकले हुए वचन के द्वारा हम तृप्त हों और जीवन पाए। तो आइए आज के वचन में जाएंगे, और आज का वचन पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय में उसकी 7वीं आयत है। और वहां पर जो प्रेरित पत्रस है वो चर्च को, ये जब क्रिश्चियंस को ये लेटर लिखते हैं और वो बोलते हैं कि तुम अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और ये जब पत्री हम देखते हैं उन्होंने जो लिखी हुई है, ये उन क्रिश्चियंस को लिखी गई है जो कि नीरो, जो रोम का शासक था, उसके शासन काल में अपने विश्वास के लिए सताए जा रहे थे। और ये पत्री के द्वारा वो उनको इनकरेज कर रहे थे कि तुम अपनी मसीही जीवन में प्रभु यीशु मसीह के वापस आने तक तुम वफादार बने रहो, और तुम उस आशा के साथ जो यीशु मसीह के मृत्यु और उनके जी उठने के द्वारा हमें मिला है, कि अगर हम आज सताए भी जा रहे तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ महिमा में जाएंगे, प्रवेश करेंगे, उसमें तुम बने रहो। और तुम यीशु मसीह के एक अच्छे सच्चे उसके डिसाइपल बनते हुए, तुम भी जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना कुछ सहा, तुम भी उसके लिए सहो, और एक मसीही जिंदगी को दूसरों पर प्रेम के द्वारा जो है दूसरों पर प्रकट करो, ताकि दूसरे भी तुम्हारी जिंदगी को देखकर मसीह को जाने। तो जिस पवित्रताई के लिए तुम्हें बुलाया गया, जिस प्रेम के लिए बुलाया गया, तुम उसमें बने रहो और तुम परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करो। तो ये लोग जो थे बहुत ज्यादा सतावट में थे, इनको मारा जा रहा था इनके विश्वास के लिए, और इनको तब भी अपने विश्वास में बने रहने के लिए प्रेरित जो पत्रस थे वो उनको इनकरेज कर रहे थे। और यहाँ पर फिर वो ये बात को कहते हैं कि तुम अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इंग्लिश में जो वर्ड है वो है कास्ट योर केयर्स, और हम आज इसका ग्रीक में इसका जो वर्ड यूज हुआ है वो देखेंगे। और वो वर्ड है एपीरिप्टो, और जिसका मतलब है थ्रो अपॉन। और ये जो थ्रोइंग है या डालना है, ये एक जगह से दूसरी जगह पर। सोचिए जैसे एक टेबल से सामान उठाकर आप जो है दूसरी टेबल पे शिफ्ट कर देते हैं, एक जगह से आप बिल्कुल उस चीज को रिलीज कर देते हैं। तो आप यहाँ पर ये जो वर्ड है ये लिटरल भी यूज होता है कि एक जगह से जैसे एक टेबल से उठा के दूसरे टेबल पे डाल दिया, और हम मेटाफोरिकली भी यूज करते हैं, जैसे हम अपना जो सारा बोझ है उठाकर हम यीशु मसीह पर डाल देते हैं। इसका मतलब हमारे से वो चीजें रिलीज हो जाती है पूरी तरह। हम ये सेम वर्ड जो है ये हम देखते हैं लूका और लूका के 19 चैप्टर में, और उसके 35 वर्स पे भी यूज हुआ है, जहां पर जो यीशु मसीह के चेले थे उन्होंने जो कपड़े थे वो उस गधे के बच्चे पर, जिसको वो यीशु मसीह के पास लेकर आए थे, उस पर डाल दिया। इसका मतलब पर्पसली एक जगह से दूसरी जगह पर डाल दिया जाता है। तो जब यहाँ पर उनको कहा जा रहा है कि तुम अपनी चिंताएं डाल दो, इसका मतलब तुम अब रिलीज हो जाओ, वो चिंताएं जिन बातों की तुम चिंता कर रहे हो वो तुम अब ना करो, वो तुम अब प्रभु पर डाल दो। तो आज इस वचन के द्वारा मैं आज अपने मसीही भाई बहनों को इनकरेज करना चाहती हूँ। आज कौन सी बात है जिसकी आप चिंता कर रहे हैं? हो सकता है आपके बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो चिंता, हो सकता है आप अपने बच्चों की शादी करने जा रहे हैं और कैसे होगा, इंतजाम कैसे होगा, खर्चा कैसे होगा, इन बातों को लेकर चिंता है। घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपको उन बातों की चिंता है। रिश्ते खराब है, उन बातों की चिंता है। या आपको ये चिंता है कि आपके घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी प्रभु पर विश्वास नहीं करते, उनका उद्धार नहीं हुआ, उस बात की चिंता है। या फिर आपके बच्चे या घर में कोई भी हो सकता है, घर का बड़ा या छोटा, जो किसी भी तरह से वो नशे में है या गलत आदतों में है, आपको उन बात का बोझ है। बहुत सारी चिंताएं हो सकती है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आप बार बार उन बातों के बारे में सोच रहे हैं, आपकी शांति चोरी हो गई है, ये सब चीजें आपको परेशान कर रही है। तो आज खुदा का वचन आपसे कह रहा है कि आप अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल दो। इसका मतलब रिलीज कर दो, वो आप अपने
से शिफ्ट कर दो और परमेश्वर पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। जब खुदा का वचन आता है, हमें खुदा के वचन पर एक्ट करना है, हमें उसे मानना है कि अगर प्रभु ये कह रहे हैं तो हमें वैसा करेंगे, तो उससे हम उन बातों से रिलीज होंगे और परमेश्वर हमारे लिए एक्ट करेंगे। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करते, जब हम विश्वास करते, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होता है। और खुदा का वचन भी हमें कहता है कि हमें चिंता नहीं करनी और हमें डरना नहीं है। हम मसीहियों को ये जो खुदा की आज्ञा हमें दी गई है कि हम चिंता ना करें, डरे ना, एंशियस ना हो, ये सब चीजें हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए इन बातों पर हमें जो है बिल्कुल हमें इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। बार बार खुदा के वचन के साथ मनन करना चाहिए कि अगर उसको हमारी चिंता है तो हम क्यों चिंता करें, है ना। परमेश्वर के हाथों में दे, परमेश्वर से बुद्धि मांगे, उससे हम ग्रेस मांगे। आज हम देखते हैं हमारे देश में या दूसरे भी बहुत से देश है जहां पर इसी तरह, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं जब प्रेरित पतरस जो है वो मसीहियों को ये पत्री लिखते हैं और वो लोग प्रोसिक्यूशन में थे, बहुत सताए जा रहे थे। आज भी हमारे देश में भी, इंडिया में भी और दूसरे देशों में आज मसीह के नाम से हमारे कितने भाई बहन हैं जो सताए जा रहे हैं। आज हम उन तक, उनके लिए भी यही प्रार्थना करें और उन तक भी हम ये बात को, वचन को पहुंचाए कि वो अपनी सारी चिंताएं मसीह पर डाल दे, अपने बोझ को डाल दे। और आज हम उनके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु आप उनकी सारी चिंताओं को ले लें। आज आप उन्हें उस परेशानियों में उनके विश्वास को और दृढ़ करें। आज आकर आप उनके लिए खड़े हों, उनकी वो लड़ाइयों को लड़े। आज हमारे पास बहुत सारे विषय हैं जिसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम परमेश्वर से, और परमेश्वर पर अपने बोझ को हम डालते जाएं, दूसरों के भी बोझ को हम शेयर करें और वो प्रभु पर हम डालते जाएं। तो आज के इस वचन के द्वारा मेरी आप सबके लिए ये प्रार्थना है कि आज आप जिस भी बोझ, परेशानी, चिंताओं से होकर निकल रहे हैं, आज हमारा परमेश्वर हमें बुला रहा है। आज हमारा परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि अपना बोझ मेरे पर डाल दो, थ्रो इट अपॉन मी। और एक बार फिर से मैं वो ग्रीक का वर्ड बोल रही हूँ जिसका जो वर्ड है एपिरिप्टो, थ्रो अपॉन। बिल्कुल परमेश्वर पर आप डाल दे। परमेश्वर को आपका ध्यान है। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके हर एक शैतानी बंधन जिसमें शैतान आपको बांधना चाहता है, वो आज प्रभु यीशु के नाम से वो आज टूट जाए। आज आप प्रभु की आजादी में होकर चलने वाले हो। आज आपको ये पूरा भरोसा हो कि आपका एक आसमानी बाप है जिसे आपकी चिंता है, जो आपकी ओर देखता है और वो चाहता है कि आप उसके साथ, आप विश्वास उस पर करें, उसके साथ आप चले और उसके बड़े कामों को, उनकी आशीषों को अपने जीवन में आप पूरा होते देखें। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम इस गीत को मिलकर गाएंगे, अपना बोझ प्रभु पर डाल। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना, वो ही आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।